नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं, उनके लिए दो बड़ी घोषणाएं निकलकर सामने आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनभोगी हैं, उनको 1 फरवरी से लाभ दिया जाएगा। और सरकार ने दो बड़े ऐलान किए हैं। कैसे आपको फ़ायदा होगा, क्या कुछ सरकार ने कहा है, वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप न करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशनधारक हैं, उनके आगामी महीने में जो बढ़ा हुआ आपका महंगाई भत्ता मिलने की जो उम्मीद थी, अब उनका इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार वर्ष 2024 के लिए केंद्रीय कर्मचारी का डीए बढ़ाने जा रही है और डीए में वृद्धि के अलावा सरकार एचआर भत्ते में बढ़ोतरी करेगी। कितनी आपकी बढ़ोतरी होगी, कितना आपका महंगाई भत्ता है वो दिया जाएगा, क्या कुछ सरकार ने ऐलान किया है, किन किन कर्मचारियों को इसका फायदा होगा, दोस्तों देखते हैं। इसलिए यदि आप भी एक सरकारी कर्मचारी हैं और केंद्र या फिर राज्य सरकार से वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको 2024 में आगामी डीए और एचआर वृद्धि के लिए सरकार नवीनतम अपडेट देने जा रही है। सरकार की घोषणा के बाद केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके 1 जनवरी 2024 से बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। सरकारी कर्मचारी को 7वां वेतन आयोग नवीनतम अपडेट 2024 के अनुसार हम आपको बता दें, वेतन और अन्य भत्ते भी मिलने जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही 2023 में अक्टूबर महीने में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की थी, जिसकी गणना जुलाई 2023 से की गई थी। अब सरकार हम फिर से बढ़ोतरी करेंगे और केंद्र सरकार के डीए में बढ़ोतरी होने जा रही है। वेतन आयोग के अनुसार डीए की घोषणा की गई है, जो 4% बढ़ा था और हाल ही में केंद्रीय कर्मचारी के मासिक वेतन के साथ 6.5% डीए मिल रहा है। अब वित्तीय संस्थान की उम्मीद भी कर रहे हैं कि सरकार इस साल कर्मचारी के डीए में एक बार फिर 4% की बढ़ोतरी करने जा रही है। कर्मचारी को उनका वेतन लगभग 50% डीए मिलेगा और सरकार द्वारा इसकी जो पुष्टि है अभी तक नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर आपका जो डीए है वो 4% बढ़ने जा रहा है, यानी कि पहले आपको 40% के हिसाब से डीए दिया जा रहा था। 4% मिलने पर आपका जो डीए है दोस्तों, यानी कि महंगाई भत्ता, वो 50% पार पहुंच जाएगा। और मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण डीए में 4% की वृद्धि की उम्मीद की जा रही है। डीए में बढ़ोतरी के बारे में केंद्र सरकार ने अभी तक कुछ कहा नहीं है और 7वां वेतन आयोग के प्रावधान के कारण सरकार को 2024 के लिए डीए बढ़ाना होगा और 1 जनवरी 2024 से इसे लागू किया जाएगा। वहीं उम्मीद है सरकार ऐसा करती है तो आपका डीए के साथ एचआर है वो भी दिया जाएगा। और डीए की वृद्धि के साथ केंद्र सरकार के पिछले वर्ष के कार्यक्रम देखे गए थे, जो मार्च 2024 में डीए में एक बार फिर से वृद्धि होने जा रही है। दोस्तों आखिरकार जो डीए दीपावली त्योहार के समय बढ़ाया गया था और आगामी डीए की घोषणा मार्च से होली त्योहार के अवसर पर की जाएगी। साथ ही साथ जो आपका एचआरए है वो भी आपको दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम एचआरए की बात करें तो आपका जो एचआरए है उसमें 3% की बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो आपका डी है वो 50 पार होने पर आपका डी एचआरए में ऑटोमेटिक वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। साथ ही साथ जो आपका फिटमेंट फैक्टर है, सरकार ने कहा था 50% पार होते ही आपका महंगाई भत्ता, आपका फिटमेंट फैक्टर है वो भी लागू कर दिया जाएगा। 7वां वेतन आयोग के जो नवीनतम अपडेट है दोस्तों, केंद्र सरकार है उनको कर्मचारी डीए साल में 2 बार जो बढ़ाया जाता है। केंद्र राज्य सरकार सहित सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता जो प्रदान किया जाता है, मूल वेतन के साथ प्रदान करने वाली जो अतिरिक्त घोषणा है। डीए का परसेंट सरकार 7वां वेतन आयोग के प्रावधान के अनुसार तय करेगी। मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत आदि में वृद्धि सीधे डीए वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। केंद्र सरकार ने एआईसीपी इंडेक्स 2024 के अनुसार डीए में वृद्धि की है, जो वेतन के साथ प्रदान करने वाली एक अतिरिक्त घोषणा है। डीए का परसेंट 7वां वेतन आयोग के प्रावधान के अनुसार तय होगा। मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत आदि में वृद्धि सीधे डीए वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। केंद्र सरकार ने एआईसीपी इंडेक्स 2024 के अनुसार डीए में वृद्धि की थी और हर महीने जो उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के अनुसार तय किया जाता है। सेवंथ पे कमीशन के नवीनतम जो आदेश है दोस्तों, कर्मचारी के डीए को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, जैसे आप सब जानते हैं। वहीं जो पहला जनवरी से जून और दूसरा जुलाई से दिसंबर महीने तक प्रदान किया जाता है। इसलिए जब भी सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है, कर्मचारी को 2024 जनवरी डीए बकाया राशि प्रदान कर सकते हैं। मकान और किराया भत्ता 7वां वेतन आयोग में एक जो महत्वपूर्ण घोषणा है, राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारी को प्रदान की जाती है। वर्तमान में सरकार क्षेत्रों में एक्स, वाई और जेड श्रेणी तीनों
श्रेणियों में विभाजित करके एचआरए प्रदान किया जाता है। श्रेणी एक्स शहरों में रहने वाले कर्मचारियों की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, 24% एचआरए दिया जा रहा है। और श्रेणी वाई वाले को 16% एचआरए। जहां आबादी 5 लाख से 50 लाख के बीच है वहां जेड श्रेणी आती है और वहां पर सरकार ने 5% एचआरए प्रदान किया है। दोस्तों अलग अलग शहरों के लिए अलग अलग कैटेगरी तय की गई है, यानी कि टियर 1 शहर, टियर 2, टियर 3 शहरों से 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जो सरकार महंगाई भत्ता और विभिन्न शहरों के रहने वाले लागत में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों के एचआरए भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है, यानी कि आपके महंगाई भत्ते में 50% पार होने जा रहा है और साथ ही साथ एचआर और फिटमेंट फैक्टर का भी लाभ आपको दिया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आशा करते आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।